हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता। भारत में अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? क्या ज़रूरत थी इस शिक्षण को शुरू करने की? कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लोगों ने महसूस किया कि अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम शुरू करना चाहिए? तो आइए जानते हैं वो सभी कारण जिसकी वजह से अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई। फर्स्ट है, समाज में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए। प्रजातांत्रिक मूल्य का मतलब होता है वो मूल्य जिसमें कि दोनों लोगों की सहमति हो, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे पुराने ख्यालात के लोग भी रहते हैं जो कि समाज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए ही प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना ज़रूरी है, ताकि समाज में दोनों व्यक्ति, चाहे वो माता पिता हो चाहे वो बच्चा हो, आपस में एक दूसरे की भावनाओं को सुनें और समझें, इसके बाद किसी भी निर्णय पर पहुँचें। तो समाज में प्रजातांत्रिक मूल्य स्थापित करने के लिए ही अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि पहले समाज में प्रजातांत्रिक मूल्य की कमी थी। तो इसकी आवश्यकता महसूस होने पर इस शिक्षण को शुरू किया गया। सेकंड है, अभिभावक को यह बताना कि बालक वयस्क से भिन्न है और उसे वयस्क का छोटा रूप ना समझा जाए, बल्कि बालक के अनुरूप ही व्यवहार किया जाए। इसमें बताया गया है कि जो बच्चा होता है वह वयस्क से अलग होता है, लेकिन बहुत सारे अभिभावक उनको उसी तरह से ट्रीट करते हैं, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा वे बड़े बच्चों के साथ करते हैं। तो अभिभावकों को ये समझने की आवश्यकता है कि जो छोटा बच्चा है उसका नेचर अलग होता है, तो उसके लिए व्यवहार भी अलग करने की आवश्यकता है। और बड़ा बच्चा क्योंकि अब समझदार हो चुका है, तो उसके प्रति व्यवहार अलग होता है। तो अगर घर में छोटा बच्चा है तो उसके साथ छोटे बच्चों जैसा व्यवहार करना चाहिए, उसकी बातों को सुनना चाहिए, उसकी जिज्ञासा की पूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम उम्र में अगर इन छोटे बच्चों को वयस्क के भांति व्यवहार किया जाएगा तो वो बच्चा बहुत सारी बातों को सीख नहीं पाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि छोटे बच्चों के साथ उनकी उम्र के अनुसार ही व्यवहार किया जाए। लेकिन बहुत सारे अभिभावक इस बात से अनजान हैं, इसीलिए उनको इस बात का एहसास दिलाने की आवश्यकता है कि बच्चों के साथ बच्चों के जैसा बर्ताव करें। थर्ड है कि अभिभावक को ऐसे सुरक्षात्मक उपाय बताना जिससे वह बिना किसी जोखिम के अपने बालक का पालन पोषण कर सके, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक होते हैं जो बच्चों को पालने के लिए उनको मारपीट का सहारा लेते हैं। वे बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं, फिजिकली भी मेंटली भी, क्योंकि अगर बचपन में ही बच्चे को मार पीट के कोई बात समझाया जाएगा तो बच्चे के दिमाग पे उस चीज़ का बुरा असर पड़ता है, और जब वो बच्चा खुद बड़ा होता है और अभिभावक बनेगा तो हो सकता है वो बच्चा भी अपने बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि घर के लोग ऐसे बच्चों के साथ या अपने बच्चों के साथ ऐसा कोई भी पालन पोषण का तरीका ना अपनाएं जिससे बच्चे के ऊपर कोई भी दिक्कत आए, उसको कोई भी परेशानी हो, जिसका भुगतान बच्चे को आने वाले समय में करना पड़े। तो इस बात की जानकारी इन अभिभावकों को अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम के दौरान दी जाती है, इसीलिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई।
फोर्थ है कि कुछ बालक सामान्य से भिन्न होते हैं, जैसे विशिष्ट बालक, संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक, शारीरिक रूप से अपंग बालक इत्यादि। ऐसे बालकों के पालन पोषण के लिए अभिभावक को उचित जानकारी दें। घर में ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे एक जैसे दिमाग के हों, तो अगर घर में सामान्य बच्चे के अलावा कोई विकलांग बच्चा भी हो या फिर कोई संवेगात्मक रूप से अस्थायी बच्चा हो या जो कोई बच्चा ऐसा हो जिसको कोई शारीरिक अपंगता हो, तो उन बच्चों के साथ जो शारीरिक रूप से अक्षम है या जो विशिष्ट बच्चा है, उसके लिए पालन पोषण का दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ सामान्य बच्चे जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य बच्चे की ज़रूरतें अलग होती हैं और विशिष्ट बच्चे की ज़रूरतें अलग होती हैं। इसीलिए अभिभावकों को उन अपने सामान्य बच्चों के साथ कौन से पालन पोषण के तरीका अपनाना चाहिए तथा विशिष्ट बच्चों के साथ कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, इन सब की उचित जानकारी के लिए अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम एक ऐसी जगह है या एक ऐसा जगह है जहाँ पे जाके अभिभावकों को इसकी सही जानकारी मिल जाती है। फिफ्थ है, इसके द्वारा अभिभावक को विभिन्न टीके वैक्सीनेशन से संबंधित जानकारी दी जाती है, जिससे बालक को पोलियो जैसी भयंकर बीमारी से बचाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं जो जागरूक नहीं होते हैं बच्चों को लेकर, उनको ये नहीं पता होता है कि बच्चे को किस एज में कौन सा वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को सही उम्र में सही टीके ना लगवाए जाए तो बच्चा आने वाले टाइम में बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता जागरूक हों और बच्चे के जन्म के साथ उनको ये भी जानकारी दे दिया जाए कि बच्चे को किस उम्र में कौन सा टीका लगवाया जाना है, जिससे बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। उसमें से एक भयंकर बीमारी है पोलियो। तो पोलियो से बचाने के लिए बच्चे को किस एज में पोलियो पिलाना चाहिए, इसकी उचित जानकारी अभिभावकों को अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम में बताया जाता है। 6 है, बालक की परंपरागत पालन पोषण की विधियों को वैज्ञानिक तरीकों में बदलना। बहुत सारे माता पिता आज भी अपने बच्चे की परवरिश के लिए अपना वही परंपरागत तरीका अपनाते हैं, पुराना तरीका अपनाते हैं पालन पोषण का, जबकि आधुनिक समय में बच्चों की आवश्यकताएं बदल रही हैं, माहौल बदल रहा है, तो ज़रूरत है माता पिता को अपनी सोच भी बदलने की। क्योंकि अगर माता पिता अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो बच्चे और माता पिता में कभी भी सकारात्मक संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। इसके लिए आवश्यकता है कि माता पिता अपने पहले के जो परंपरागत तरीके हैं बच्चों को पालने के, उसमें थोड़ा परिवर्तन करें तथा उस परंपरागत तरीके को बदल के वैज्ञानिक तरीके में उसको तब्दील करें। क्योंकि अगर आज के ज़माने के बच्चों के साथ आप वही परंपरागत तरीका अपनाएंगे और बच्चे की बातों को नहीं सुनेंगे, उनकी बातों को अनदेखा करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे नहीं, तो बच्चा भटक सकता है। अगर उसे घर में प्यार नहीं मिलता है तो बच्चा बाहर चला जाएगा और किसी अजनबी के बातों में आ सकता है। या हो सकता है कि बच्चे की कुछ ज़रूरी आवश्यकताएं अगर घर में पूरी नहीं होती है तो बच्चा चोरी करता है, झूठ बोलता है और आने वाले समय में वही बच्चा एक बाल अपराधी बन सकता है। तो ज़रूरत है माता पिता को अपनी अभिवृत्ति बदलने की, ताकि वे बच्चे के साथ पालन पोषण का सही तरीका अपना सके, जैसे प्रजातांत्रिक तरीका, ताकि बच्चा अपने माता पिता से हमेशा जुड़ा रहे
और उसको जीवन के बारे में सही ज्ञान मिलता रहे। माता पिता हमेशा उसे सही मार्ग दिखाते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा बदलाव माता पिता अपने पालन पोषण के तरीके में करें। तो ये सारे कारण थे जिसके वजह से अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गई, जबकि विदेशों में बहुत पहले समय से ही अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जा चुका था। इसके बाद अब भारत में भी इसकी आवश्यकता महसूस की जाने लगी है, क्योंकि भारत में आज भी बहुत सारे ऐसे परंपरागत तरीके अपनाने वाले अभिभावक मौजूद हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों से अनजान होते हैं कि बच्चे के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो इन सारी समस्याओं को और इन सारे कारणों को देखते हुए अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम या अभिभावकों को शिक्षित करना ज़रूरी समझा गया।